Hello everyone. Want to crack IIT JEE 2025 जनवरी अटेम्प्ट? तो आज हम बात करेंगे IIT JEE 2025 जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप अब शुरू करें और आपके टिल जनवरी 99 परसेंटाइल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। उसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्ट्रेटजीज। आप उनको फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आप उन पे चलोगे तो आपके 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? मोटिवेशन। अगर आप अपने गोल को लेकर प्रॉपर मोटिवेटेड हो तो फाइनली यू विल अचीव दिस, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू हार्ड वर्क एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट। अकेले हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप अपना टाइम भी मैनेज कर लोगे अच्छे से तो यू विल अचीव योर गोल। तो किस किस का गोल है IIT JEE 25 attempt 2025 and 99 percentile? हाउ, कैसे? 5 स्ट्रेटेजीज आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर टू अचीविंग योर गोल। उसके लिए आप अगर वो पांचों स्ट्रेटेजीज आज से फॉलो करना शुरू करोगे तो आफ्टर 6 months you will find that you have achieved your goal of 99 percentile in your exam. So time, July is going on and you need to cover up all your things by December. जनवरी में तो एग्जाम ही है, तो हमें क्या करना होगा? इन 6 months को अच्छे से डिवाइड करना होगा। अब क्या 6 के 6 महीने सिर्फ पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दोगे? हो जाएगा? नहीं। 6 महीने को इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए और आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी देके, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट को एनालाइज करना। जब तक आप टेस्ट को एनालाइज करके अपनी इंप्रूवमेंट्स नहीं करोगे, उसको एनालाइज करके अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, तो वो मिस्टेक्स फिर जाके क्या होंगी? बाद में पेपर में भी होंगी। और टेस्ट सीरीज या टेस्ट देने का एक और फायदा, आप पेपर प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे। तो जितने ज्यादा हो उसके उतने टेस्ट देने हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? रिवाइज करना है प्रॉपर पूरा सिलेबस 11th-12th का। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? 1 महीने तक टेस्ट देना है और एनालाइज करना है। अगर टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं किया तो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उस टेस्ट का। तो सबसे मेन क्या है? यू हैव टू मैनेज योर टाइम फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, 6 months। कैसे करोगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। टिल जुलाई टू नवंबर सिलेबस कंप्लीट कर लो। जहां से जो एक अच्छा मटेरियल आपके पास हो उस मटेरियल को फॉलो करो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो जुलाई टू नवंबर सिलेबस कंप्लीट। नवंबर तक किसी भी हाल में आपका सिलेबस क्या होना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना होगा आपको? नवंबर में रिवीजन। स्टार्ट रिवाइजिंग आफ्टर 15 नवंबर। रिवाइज योर सिलेबस विद इन 15 to 20 days. After revising it in December, start giving test and analyze it. So पूरा दिसंबर क्या करना है? टेस्ट देना है, उन्हें एनालाइज करना है। टेस्ट दोगे तो उसमें अपने आप सिलेबस की क्या हो जाएगी? रिवीजन शुरू हो जाएगी। मेरी मान की अगर आप इस तरीके से आप तैयारी करोगे कि 4 महीने में सिलेबस, फिर 1 महीना रिवीजन और 1 महीना टेस्ट, तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से आ सकते हैं। और इस चीज का एक और फायदा होगा जनवरी अटेम्प्ट देने का, आपके जो 12th के बोर्ड्स हैं उनके लिए आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको एनफ टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, और आपको अपने आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, और इससे एक आपका कॉन्फिडेंस भी रेज हो जाता है। तो अब मैं आपको 5 स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ जो आप लोग फॉलो करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगी आपके गोल अचीव करने में। पहली स्ट्रेटजी क्या है? अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ कि टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? 6 months के ड्यूरेशन को भी डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। तो वही आपको क्या करना है? अपनी टाइमलाइन अंडरस्टैंड करनी है। टाइमलाइन का मतलब क्या है? प्रॉपर फोकस, प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। अगर आप कंसिस्टेंट होके डेली पढ़ लोगे 4 महीने तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो अंडरस्टैंड करनी है हमें टाइमलाइन।
फिर उसके बाद क्रूशियल चूज लेक्चर एंड मटेरियल। आपको क्रूशियली लेक्चर और मटेरियल चूज करना है, ये नहीं आज इस टीचर से पढ़ा कल इस टीचर से पढ़ा, क्योंकि हर टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो इसी कंफ्यूजन में लगे रहोगे, वो टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा है। तो किसी एक अच्छे टीचर का आपको लेक्चर और मटेरियल लेना है और उस पर फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वीकली टेस्ट भी देने हैं और उन्हें एनालाइज करना है। आप जैसे जैसे जो जो चैप्टर्स होते चले जाएंगे, टॉपिक्स होते चले जाएंगे, उनके वीकली टेस्ट देने स्टार्ट करो और उन्हें एनालाइज करो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक एनालिसिस नहीं होगा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया तो वो आपको इन पेपर भी हेल्प करेगा। तो वीकली टेस्ट और उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है, डेली एनसीईआरटी रीडिंग हैबिट। एनसीईआरटी की हैबिट, रीडिंग हैबिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बोर्ड्स में तो हेल्प करेगी करेगी, साथ के साथ आपके आईआईटी वाले एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी। एनसीईआरटी इज द मेन फोकस, तो आपको उसकी रीडिंग हैबिट तो डालनी ही डालनी है, ये तो आपको करना ही है डेली। और रीडिंग हैबिट वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हमें क्या करना है, फिफ्थ है स्टे कंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। स्टे कंसिस्टेंसी एंड यूज स्मार्ट वे। कुछ बच्चे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, और कुछ होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनको नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ज्यादा उन पे फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वे में स्टडी करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। टाइम को मैनेज करना है क्रूशियली। और क्या करना है, हमें एनसीईआरटी डेली रीडिंग हैबिट डालनी है, और क्रूशियली हमें लेक्चर और मटेरियल चूज करके और पढ़ना स्टार्ट कर देना है आज से ही। सो कमिंग सून आईआईटी। तो इस तरीके से 6 महीने में अगर आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो तो फॉर श्योर इस तरीके से आईआईटी जाओगे कमिंग सून। So thank you. This is about the way how you can crack your IIT JEE January attempt 2025. I hope this will help you. Thank you.